बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम रावलपिंडी की रिहायशी थी। खूबसूरत और खूब रो, पढ़ी लिखी और बाशऊर। यही वजह थी कि उसे देखते ही लड़के की माँ ने हाँ कह दी थी। मरियम की शादी 8-9 साल पहले हुई। शादी के पहले 6 महीने में ही उसका पाँव भारी हो गया। सास, ससुर, नंदे, भाऊजी सभी ने मुबारकबाद दी और लड़का होगा कहना शुरू कर दिया। डिलीवरी का वक्त करीब आया तो शौहर के साथ साथ ससुराल के तकरीबन सभी लोग मरियम को अस्पताल लेकर गए। डिलीवरी नॉर्मल हुई और डॉक्टरों ने बेटी की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर मरियम की सास का मुंह बन गया, जबकि दीगर अफराद अपने जज्बात छुपाने में कामयाब रहे। मरियम 2 दिन बाद घर आई तो मालूम हुआ कि घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे। वो सास जो बलाएं लेती थीं, आज बेरुखी से बात कर रही हैं। खैर, अगले ही साल मरियम दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। इस बार भी ससुराल वाले समझे लोग लड़के की उम्मीद लेकर मरियम की खिदमत करते रहे। खुदा का करना इस बार भी लड़की हुई। इस बार सास के साथ साथ नंदों ने भी मायूसी का इजहार किया और मरियम बेबसी की तस्वीर बनी उनके रवैये देखती रही। मरियम ने शुक्र किया कि डिलीवरी नॉर्मल हुई, वरना ससुराल वाले ऑपरेशन पर उठने वाले अखराजात भी बातें सुना सुना कर निकलवा लेते। 2 साल मजीद गुजरे। मरियम तीसरी बार फिर मां बनने वाली थी, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब मरियम के ससुराल वालों ने मरियम को ये कहते हुए मेके भेज दिया कि अगर बेटियां ही पैदा करनी है तो डिलीवरी के अखराजात भी तुम्हारे माँ बाप और भाई उठाएं। मरियम के यहाँ तीसरी मर्तबा भी बेटी हुई थी। बच्ची की पैदाइश पर मरियम के ससुराल से कोई देखने तक नहीं आया। 1.5 माह की बच्ची उठाए मरियम घर वापस आई तो उसके लिए जमीन बहुत गर्म हो चुकी थी। सास उठते बैठते पुरानी बातें निकाल निकाल कर ताने देती। कभी मरियम की बारात के खाने को खराब कहा जाता, कभी मरियम के जहेज पर तनकीद की जाती। घर के हर काम में कीड़े निकाले जाते। इसके पकाए हुए खाने भी अब बुरे लगने लगे थे। मरियम साबिर शाकिर बच्ची थी, चुपचाप सब कुछ सुनती। मजीद मेहनत और खिदमत करके सास ससुर का दिल जीतना चाहती। सारे घर का खाना पकाना, खाना पेश करना, बर्तन उठाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाइयाँ करना, गार्ज ये कि घर का काम अकेली मरियम के सर था। ईद आई तो सारे घर का सामान निकाल कर मरियम ने खुद ही सारा घर पेंट किया। सीढ़ी पर चढ़कर पंखे साफ किए। अपना घर है, साफ होगा तो घर वाले भी सब खुश होंगे। यही सोच सोच कर मरियम दिन रात काम में जटी रही। रोजाना सास के सर में तेल की मालिश करना और ससुर के पैर दबाना मरियम की जिम्मेदारी थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद औलादे नरीना और खानदान के वारिस का मुतालबा बदस्तूर जारी था। मरियम की बड़ी पहली बेटी 5 साल, दूसरी 3 साल और तीसरी 1.5 साल की हो गई थी। मरियम की बेटियां भी मरियम की तरह खूबसूरत और मासूम थीं, लेकिन इस घर में अब उनकी कोई वक़्त नहीं थी। मरियम चौथी बार प्रेग्नेंट हो गई। इस बार हर नुस्खा, हर वजीफा आजमाया गया। तरह तरह के तवीज़ लाकर बांधे गए। मरियम खुद भी बहुत डरी हुई थी। किसी ने कहा, सुबह फजर के बाद फलां सूरत पढ़ो तो औलाद नरीना हो। किसी ने कहा, फलां फलां आयात लिखकर नाफ पर बांधो। अलगद हर इस्लामी और गैर इस्लामी टूना टोटका इस्तेमाल किया गया। यूं यूं डिलीवरी के दिन करीब आते गए, डर मरियम के दिल में बैठ गया। वो हर वक्त यही दुआ करती कि उसके यहाँ लड़का हो जाए। वो हर वक्त यही सोचती कि लड़की हो गई तो क्या होगा। हस्बे साबिक डिलीवरी के लिए मरियम को उसके माँ बाप के घर भेज दिया गया। उसकी माँ उसे लेकर एक प्राइवेट अस्पताल पहुंची। लेबर रूम जाते हुए भी मरियम बहुत डरी हुई थी। डिलीवरी के बाद लेडी डॉक्टर ने एक नन्हा सा वजूद मरियम के सीने पर रखते हुए कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। ये अल्फाज मरियम बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसका दिल रुक गया। हार्ट अटैक इतना शदीद था कि वो 40 सेकंड में ही मर चुकी थी। वो 40 सेकंड मरियम पर यूं गुजरे जैसे 40 साल हों। इन 40 सेकंड में मरियम सोचती रही
کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے، بیٹی پیدا ہونے میں کیا گناہ ہے، میری 3 بچیوں نے کیا گناہ کیا، اور یہ جو ابھی 40 سیکنڈ پہلے ایک بیٹی میرے سینے پر رکھی گئی تھی اس کا کیا گناہ ہے۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم نے آنے والے 40 سالوں کے لیے سوچا۔ بن ماں کی 4 بچیاں کون سنبھالے گا؟ اور یہ بچی جس کی عمر ابھی 40 سیکنڈ ہے، یہ بھی اگلے 40 سال اسی ظلم کی چکی میں پسے گی۔ ڈاکٹروں نے مریم کی لاش اور بچی مریم کی بوڑھی ماں کے حوالے کر دی۔ سب کہتے تھے مریم کو دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ہارٹ اٹیک نہیں، مرڈر تھا، ایک کول بلڈ مرڈر۔ کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔